सपर्यगात् शुक्रमकायम् अप्रणमशनाविर्शुद्धम पापविद्धं कविर्मनीषी परिभूषयम्भू यथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले ईश्वर भक्ति का एक भजन लेंगे। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वो दुखियों का हमदर्द, अकेलों का साथी, सती जगदाधार है उसको बताती। अजर है अमर है शरण उसकी आओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। है गागर में सागर भरा वेदवाणी, चहु ऋषियों द्वारा गई जो बखानी। है गागर में सागर भरा वेदवाणी, चहु ऋषियों द्वारा गई जो बखानी। उसी ज्योति से मन का दीपक जलाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वो आनंद घन है सफल दुख हरैया, वो आनंद घन है सफल दुख हरैया। पिता माता भैया सखाय और भैया, उसी से करो प्रीति प्रीतम बनाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। उसी से करो प्रीति प्रीतम बनाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। है योगी समाधि में जिसको पुकारे, जमाने के वैभव की इच्छा विसारें। है योगी समाधि में जिसको पुकारे, जमाने की वैभव की चाहना विसारें। उसी में लगन सब तुम भी लगाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। उसी में लगन सब तुम भी लगाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। तो पिछले दिनों आर्य समाज के नियमों में नियम 2 की व्याख्या, ईश्वर के गुणों की व्याख्या चल रही थी। हम सभी जानते हैं कि ऋषि दयानंद ने जो घर छोड़ा था उसका मूल कारण था ईश्वर के विषय में जानना। तो ईश्वर के विषय में जब उन्होंने जाना था उसके पश्चात उसको उन्होंने अपने बनाए हुए ग्रंथों में भी जगह जगह लिखा। इसी तरह से आर्य समाज के दूसरे नियम में, पहले नियम में उन्होंने ईश्वर की चर्चा की है। तो दूसरे नियम में ईश्वर के गुणों को बताते हुए वो लिखते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, दयालु, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कहते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद लिख करके उन्होंने एक शब्द लिखा है स्वरूप। स्व माने अपना, उसका अपना रूप, उसका परमपिता परमात्मा का जो अपना रूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है सब जगह। दूसरा गुण है उसका चेतन है, और तीसरा आनंद स्वरूप है।
आनंद से भरा हुआ है, आनंद से ओतप्रोत है। तभी किसी ने कहा है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। तो परमपिता परमात्मा का जो निज स्वरूप है वह सच्चिदानंद स्वरूप। और इसके बाद महर्षि लिखते हैं उसका अगला गुण है निराकार। तो परमपिता परमात्मा एक निराकार चेतन सत्ता है, उसके विषय में आज हम विचार करेंगे कि ईश्वर जो है वो साकार नहीं हो सकता। हम हर वस्तु को इस तरह से साइंस की दृष्टि से ये सोचते हैं कि जो वस्तु हमको दिखाई देगी उसी को हम मानेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती और हमको माननी पड़ती हैं, जैसे भूख है, प्यास है, सुख दुख हैं। ये कभी किसी ने देखे नहीं पर इनके अनुभव में आते हैं। इसी तरह से परमपिता परमात्मा जो है वो निराकार सत्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने आप को भी आज तक नहीं देखा है। जब हम सब जीवात्मा हैं और जीवात्मा भी सत और चित हैं, सत्ता भी है और चेतन भी है। किसी ने अपने आप को आज तक नहीं देखा। ये सब जानते हैं कि शरीर से जब जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है और उस समय लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति चला गया। तो जो जाने वाला है वो तो निराकार है। और देखिए संसार में जो प्रकृति है, जिससे प्रकृति का जो रूप विकृति में दिखाई दे रहा है, लेकिन मूल प्रकृति जो है सत्व रजतम वो भी निराकार है। तो प्रकृति, जीवात्माएं और परमपिता परमात्मा को यदि हम साकार मान भी लें, चलो मान लेते हैं कि परमपिता परमात्मा साकार होगा, तो एक बात हम सबको माननी पड़ेगी कि ईश्वर सब जगह है, क्योंकि सब जगह उसके नियम काम कर रहे हैं। तो जो साकार होगा वो सब जगह कैसे हो सकता है? मान लीजिए साकार जो होगा उसकी दोनों तरफ सीमाएं होंगी, जहाँ से प्रारंभ होगा वहाँ और जहाँ अंत होगा वहाँ भी। तो साकार तो सीमित हो गया, सीमित का अर्थ तो छोटा हो गया। और परमपिता परमात्मा तो अनंत है, जहाँ हमारी दृष्टि नहीं जाती वहाँ भी है। जितना भी बड़ा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा इतने सारे सौर मंडल हैं, आकाश गंगाएं हैं, अनंत आकाश गंगाएं हैं, उन पर भी अनेक प्रकार की सृष्टि है, अलग अलग सौर मंडल हैं। हर जगह उसके नियम और उसका नियंत्रण है। तो एक साकार वस्तु तो इस पृथ्वी पर भी अपना नियंत्रण नहीं रख सकती। तो पहला जो लक्षण है वो परमपिता परमात्मा जो है निराकार है, साकार कभी हो नहीं सकता। यदि साकार ईश्वर को मान भी लें तो आप देखिए हर जगह उसकी पहुंच नहीं हो सकती। साकार वस्तु जो है वो बाहर से, जैसे दीवार है, आप दीवार को छूना चाहें क्योंकि हमारा इस शरीर के रूप में अपने को साकार मानते हैं, वैसे सभी जीवात्माएं जो निराकार हैं। और यदि आप किसी दीवार को छुओगे तो उसका एक हिस्सा छू पाओगे, दूसरे हिस्से पर आपका हाथ नहीं पहुंचेगा, दीवार के अंदर भी आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन परमपिता परमात्मा की सत्ता तो सब जगह विराजमान है, हर जगह उसकी पकड़ है। तीन काम इस प्रकृति में निरंतर हो रहे हैं, इस सृष्टि में निरंतर हो रहे हैं, उत्पत्ति वृद्धि विनाश। हर व्यक्ति देख सकता है, कोई भी पदार्थ उत्पन्न हुआ है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और उसी क्षण उसका नाश भी हो रहा है। इसलिए ईश्वर को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और विनाश कर देता है। और ये प्रक्रिया इस सृष्टि की दृष्टि से देखें तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि रहती है, उसके बाद प्रलय हो जाती है, सृष्टि प्रलय ये क्रम चलता रहता है। लेकिन वैसे ये उत्पत्ति वृद्धि विनाश का नियम हर जगह लागू है। आपका शरीर उत्पन्न हुआ,
वृद्धि को प्राप्त हुआ और धीरे धीरे ह्रास की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। शरीर के अंदर कोशिकाओं का भी यही हाल है। आपने किसी बीज को जमीन में बोया और अनुकूल परिस्थितियों में बीज जो था वो अंकुर में बदल गया, उगने लग गया, तो बीज का गलना, छिलके का उतरना, सड़ना, ये उसका विनाश भी वहीं पर हो रहा है। अंकुर में बदलना, उत्पत्ति भी हो रही है और फिर वो वृद्धि को भी प्राप्त कर रहा है। तीन कार्य निरंतर हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, हर वस्तु में हो रहे हैं। आप किसी कपड़े को, किसी भी वस्तु को, किसी पदार्थ को, मकान को ऐसा ही छोड़ दीजिए, आप बना करके नई स्थिति में रख दीजिए। किसी कपड़े को बक्से में बंद करके रख दीजिए, कुछ वर्षों के पश्चात वो स्वतः गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उत्पत्ति वृद्धि विनाश का नियम वहां भी लागू है। बड़े बड़े मकान लोग बनाते हैं, उनकी भी आयु होती है, क्योंकि जिस क्षण वो बनाए गए थे और उसके बाद उनके अंदर जो परमाणु है उनमें उत्पत्ति वृद्धि विनाश का नियम चल रहा है और धीरे धीरे वो बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी खराब हो जाती हैं। तो ये उत्पत्ति वृद्धि विनाश का नियम हर जगह, हर वस्तु में, हर समय लागू है। ये कौन कर रहा है? वही निराकार चेतन सत्ता, जो सब जगह है, हर वस्तु के अंदर भी है, बाहर भी है। इसके अलावा यदि परमपिता परमात्मा साकार होता तो वो बाहर से ही हमको देख सकता था, जिससे जिस तरह से हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या है वो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन परमपिता परमात्मा निराकार चेतन सत्ता होने के कारण, सबको प्रेरित करने के कारण, आपके अंदर भी, मन के अंदर भी बैठा हुआ है, मन से भी सूक्ष्म है, आत्मा से भी सूक्ष्म है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसी क्षण उसके चित्त पर लज्जा, भय और शंका छा जाती है। तुरंत ही गलत कार्य करने के कारण उसको शर्म आएगी, उसको भय महसूस होगा, उसको शंका लगेगी कि कोई मुझको देख सकता है, ये कार्य गलत है। तो ये आत्मा में परमात्मा की तरफ से प्रेरणा है। ये निराकार चेतन सत्ता जो कण कण में व्याप्त है वो आपको अंदर से प्रेरित कर रही है। इसी तरह से उसके उल्टा यदि आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, परोपकार का कार्य करेंगे, तो आनंद, उत्साह, निर्भयता, इसकी उत्पत्ति होती है। ये कौन करता है? वही निराकार सत्ता जो कि कण कण में व्याप्त है, हर एक के मन में भी व्याप्त है। आपके मन में भी है, हमारे मन में भी है, जितने भी इस संसार में प्राणी हैं सबके मन में है। आप किस समय क्या सोचते हैं उसी क्षण परमपिता परमात्मा की पकड़ में है। ईश्वर की शक्ति के बाहर कोई जा नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने कभी लिखा था, विस्तृत है जो जाल जगत में, ईश्वर नियमों का चंगोर, करता लोक सकल है बस में, भाग न सकता कोई चोर। कोई चोर चोरी करके इस संसार में तो छुप सकता है, भाग सकता है, अपने को छिपा सकता है, पुलिस से भी बच सकता है, कोर्ट से भी बच सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। वो उसके मन में भी बैठा हुआ है। जिस क्षण उसने चोरी की है, गलत संस्कार उसी समय पड़ गया उसका। तो इसलिए कहा गया है, विस्तृत है जो जाल जगत में, ईश्वर नियमों का चंगोर, करता लोक सकल है बस में, भाग न सकता कोई चोर। करता उत्पत्ति प्रलय का, वो करे अकेला ही सब काम, वो अकेला ही सारे कामों को कर रहा है, क्योंकि सब जगह व्याप्त है। जहां तक हमारी पहुंच है वहां से भी और दूर दूर तक है। वेद में एक मंत्र आता है, ये तो ईश्वर का, ये जो सृष्टि है ये एक बाद में है, 3/4 भाग उसका ऐसा है जिसको हम कभी जान ही नहीं सकते। इसलिए उसको परम कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है, परम पिता कहा गया है। और जो सृष्टि है उसको देख करके हम उसको ईश्वर के रूप में जानते हैं। तब तो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के पहले नियम में लिखा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। और जब उस ईश्वर को हमने सृष्टि के रूप में जाना
तो ईश्वर के गुणों का वर्णन उन्होंने आर्य समाज के दूसरे नियम में कर दिया। तो इस तरह से हमारे मन में क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी पकड़ परमपिता परमात्मा के हाथ में है। सभी के कर्मों को वो जानता है, जन्म जन्मांतर के कर्मों को जानता है। जितने भी कंप्यूटर हैं आप उनमें बहुत कुछ फीड कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर आपको ये नहीं बता सकते कि आपने पिछले जन्मों में और उससे पूर्व जन्मों में, बहुत से जन्मों में क्या क्या आपके कर्म है, क्या कुछ किया है। कोई भी कंप्यूटर इस तरह का नहीं बना जो कि आपके मन की स्थिति को जान सके कि आप किस स्थिति में प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हैं और किस स्थिति में आप कष्ट में होकर के दुखी होते हैं। इस तरह का कोई कंप्यूटर नहीं है। लेकिन परमपिता परमात्मा आपको आनंदित भी कर रहा है, आपको दुखी भी कर रहा है। सुख दुख का देने वाला भी वही है। और दूसरी बात जो है, हम जो ईश्वर को साकार मानते हैं, देखिए साकार मानना तो उसकी कमजोरी है। लोग कहते हैं कि रावण कंस को मारने के लिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। साकार मानने की अवधारणा से अवतारवाद की अवधारणा पैदा हुई। अवतार का अर्थ होता है उतरना, उतरेगा वो जो वहां नहीं हो। परमपिता परमात्मा को उतरने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो कण कण में व्याप्त है। कण कण में रमा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। और एक बात है, किसी वस्तु को बनाना आसान होता है, बनाना कठिन होता है, बिगाड़ना आसान होता है। जिस परमपिता परमात्मा ने रावण और कंस के शरीरों को बनाया है, क्या उनको बिगाड़ नहीं सकता? उसके लिए उसको अवतार लेना पड़ेगा, और अवतार लेगा तो अवतार लेना तो उसकी कमजोरी हो गई। वो एक जगह आ गया, दूसरी जगह से हट गया। तो ये चल करके जाना ही हमारी कमजोरी है। इस संसार में हम देखते हैं कि हम कार रखते हैं, मोटरसाइकिल रखते हैं, हवाई जहाज पर चलते हैं, और उसको हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। ये बड़प्पन नहीं बल्कि हमारी कमजोरी है, क्योंकि ये शरीर में हम आए हैं। शरीर हमारा हर समय हर जगह हो नहीं सकता। यदि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, कलकत्ता जाना है तो हवाई जहाज से अथवा ट्रेन से यात्रा करके हमको जाना पड़ेगा। लेकिन परमपिता परमात्मा को जाने की आवश्यकता नहीं। वो तो दिल्ली में भी है और कलकत्ता में भी है। जो कार्य उसको कलकत्ता में करना है, वहाँ के लोगों के अंदर उनके मनों में करना है, जो पकड़ करनी है वहाँ कर रहा है। वो दिल्ली में भी कर रहा है, अमेरिका में भी कर रहा है, भारत में भी कर रहा है। तो चल करके कौन जाता है? जो कमजोर होता है और जिसकी दूरी होती है वो चल करके जाता है। परमपिता परमात्मा की किसी वस्तु से दूरी नहीं है। वो हर वस्तु के, हर पदार्थ के नजदीक से भी नजदीक है। हर एक पदार्थ के अंदर भी है और बाहर भी है। वेद में इस तरह का प्रमाण है। तदय जयति तन्नय जयति तद दूरे तदवंत के तदंतर से सर्वस्य, वो सबके अंदर है। तद सर्वास्य बाह्यता, वो सबके बाहर भी है। वेद कह रहा है, वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है। वो परमपिता परमात्मा सबके अंदर भी है और बाहर भी है। जो अंदर है और बाहर है, तो रावण जैसों को मारने के लिए वहां अंदर से ही वो तो प्रहार कर सकता है। उसको चल करके जाने की कोई आवश्यकता नहीं। चल करके वही जाता है जो दूर होता है। उदाहरण के लिए आप अपने घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए तो घर में आपको कोई वस्तु लेनी है तो आपको कार या हवाई जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस कमरे से उठ करके और उस कमरे में हवाई जहाज से जाएंगे। आप पैदल चल के जा सकते हैं। तो जितनी ज्यादा दूरी होगी उतने बड़े वाहन की आवश्यकता पड़ेगी। ईश्वर की किसी वस्तु से कोई दूरी नहीं। जब दूरी नहीं है तो उसको किसी वाहन की, किसी शरीर की, ये शरीर भी तो एक तरह का वाहन है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो वस्तु पास होती है उसमें कोई क्रिया करने के लिए किसी भी दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए इस शरीर के अंदर जीवात्मा विद्यमान है। यदि आप ये हाथ उठाना चाहते हैं तो उठ जाता है, ये उठाना चाहो तो ये उठ जाएगा। इसमें दूसरा हाथ नहीं लगाना पड़ता। आप अपनी जीव को बाहर निकालना चाहें, अंदर करना चाहें, तो दूसरा हाथ से उसको नहीं खींचना पड़ेगा।
क्योंकि जीवात्मा शरीर के अंदर विद्यमान है। जो वस्तु पास होती है उसकी क्रिया स्वतः हो जाती है। आपके पलक आप जब झपकाना चाहो, आंख बंद करना चाहो बंद हो जाएगी, खोलना चाहो खुल जाएगी। इसमें हाथ लगाने की, चल करके हाथ को जाने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से परमपिता परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और व्याप्त होने के कारण उसको कहीं चल करके जाने की आवश्यकता नहीं। और व्याप्त वही वस्तु हो सकती है जो निराकार है। साकार वस्तु तो एक देशी होगी और उसकी एक सीमा होगी, एक सीमा पर जाकर के वो समाप्त हो जाएगी। ईश्वर को साकार बताना, उसको छोटा करना है। तो और इन सब बातों को वेद ने भी माना है। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हुए हैं उनमें भी इनके संकेत मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी ईश्वर के सच्चे स्वरूप का वर्णन जगह जगह किया है। वो लिखते हैं रामचरितमानस में, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदिनाना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलता है क्योंकि उसको चलने की आवश्यकता ही नहीं हो, तो सब जगह है। सुने बिनु काना, बिना कानों की सुन रहा है, उसके कान नहीं है, फिर भी वो हर वस्तु में व्याप्त होने के कारण उसको सब कुछ पता है। आप मन में क्या सोच रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, ईश्वर की व्यवस्था में वो पकड़ में है। और दूसरी जगह वो लिखते हैं, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी निर्मम निराकार निर्मोहा, ईश्वर के स्वरूप को निराकार माना है। तो परमपिता परमात्मा जो है वो निराकार चेतन सत्ता है, सब जगह व्याप्त है। साकार मानने से हम उसको केवल मंदिरों में मान लेते हैं, एक जगह मान लेते हैं, अथवा ये सोचते हैं जब वो अवतार लेगा तब आकर के हम सबका उद्धार कर देगा, हम सबको कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसके विपरीत हम निराकार चेतन सत्ता मानते हैं तो सदैव सावधान रहते हैं। वो मंदिर की मूर्ति में भी है, वो आपके अंदर भी है और बाहर भी है। अब आप यदि मूर्ति में उसकी उपासना करना चाहें तो उपासना हो नहीं सकती, क्योंकि मंदिर की मूर्ति में और आपके बीच में दूरी है। आप मूर्ति के ऊपर लेट भी जाएंगे तो भी परमपिता परमात्मा और आत्मा के बीच में दूरी रहेगी, क्योंकि आत्मा हृदय में विराजमान है और बीच में ये शरीर है। और उधर मूर्ति को यदि आपने भगवान मान भी लिया है तो भी ईश्वर से साक्षात्कार नहीं होगा। लेकिन यदि आप ध्यान में बैठेंगे तो परमपिता परमात्मा हमारे आत्मा के अंदर होने के कारण आत्मा के अंदर भी है, बाहर भी है। आंख बंद करके यदि आप बैठोगे तो उस ईश्वर से साक्षात्कार होगा। योग की स्थिति में उसी को समाधि अवस्था कहा गया है। इस अवस्था को बहुत कम लोग पा पाते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती योग साधना में लंबी लंबी समाधि लगाया करते थे और उस परमपिता परमात्मा के आनंद में आनंदित हुआ करते थे। जिन लोगों ने उनको समाधि लगाए देखा है, उन्होंने देखा है कि वो समाधि अवस्था में जिस समय वो किसी कमरे में साधना किया करते थे, उस समय उनके भक्तों ने खिड़की से अथवा कहीं से जब देखा है तो उनका कहना है, उन्होंने लिखा है कि ऋषि दयानंद के चेहरे पर, इस शरीर पर एक अद्भुत तेज हुआ करता था, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की उस परम ज्योति के साथ उनका साक्षात्कार होता था। तो जितने भी ये दूसरे साकार साधन हैं ये ईश्वर से हमको दूर हटाते हैं। गंगा प्रसाद जी उपाध्याय बहुत बड़े विद्वान हुए हैं आर्य समाज के, उन्होंने लिखा है परमात्मा के प्रतिद्वंदी। तो उन्होंने परमात्मा के प्रतिद्वंदियों में यानी जो ईश्वर से दूर हटाते हैं, प्रतिद्वंदी वो होते हैं जो ईश्वर से दूर हटाते हैं। जैसे ये गुरु, अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व हमने मनाया था। जितने भी गुरु हैं ये ईश्वर के प्रतिद्वंदी हैं। अपनी पूजा कराने के कारण स्वयं को भगवान घोषित करते हैं, ईश्वर से हम लोगों को दूर हटाते हैं और कहते हैं हमारी सेवा करो, हमारे हाथ पैरों को दबाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। और अपनी सेवा कराने के कारण ईश्वर से दूर हटा दिया। लोग भी सोचते हैं कि वो निराकार परमपिता परमात्मा तो दिखाई नहीं देता, ये जो गुरुजी हैं ये साक्षात दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन्हीं को भगवान मान लेते हैं। तो लोग उनको भगवान मानने के कारण जो वास्तव में जो ईश्वर था उससे हम लोग दूर हो जाते हैं। इसी तरह से अवतारवाद को मानने से, मूर्ति पूजा आदि को मानने से ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है, जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में किया है, जिसके लिए उन्होंने 8 प्रकार की सीढ़ियां बताई हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें उन्होंने जो वर्णन किया है
और उसके द्वारा जो ईश्वर का साक्षात्कार होता है उसमें कहीं भी साकार ब्रह्म की बात नहीं है। उस निराकार चेतन सत्ता से हम लोग समाधि अवस्था में जाकर के उसका साक्षात्कार करते हैं। वही ईश्वर की सच्ची उपासना है और उसी की उपासना हमको करनी चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद आर्य समाज के दूसरे नियमों में सारे नियमों का वर्णन करने के पश्चात अंत में लिखते हैं कि वो परमपिता परमात्मा ही ऐसा है, उसी की उपासना करनी योग्य है। उपासना का अर्थ होता है नजदीक बैठना। ईश्वर के नजदीक जाया जा सकता है। ईश्वर के नजदीक तो हम हर समय हैं, केवल अनुभव करना है। वो हमारे अंदर है और बाहर है। ईश्वर से अधिक नजदीक हमारे पास और कुछ भी नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता। जितने भी संसार में माध्यम दिखाई दे रहे हैं वो तो हमको दूर हटाने वाले। आपने कोई भी एक माध्यम रख लिया तो उतनी दूरी हो गई। लेकिन परमपिता परमात्मा निराकार चेतन सत्ता है, हम भी जीवात्मा निराकार हैं। ईश्वर इस संसार में, इस प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। ईश्वर जितनी भी जीवात्माएं हैं उसके अंदर भी है और बाहर भी है। हर एक वस्तु के अंदर है और बाहर है। इस तरह की चेतन सत्ता है। वेद मंत्र ये बात कह रहे हैं, तदै जयते तन्नै जयते। वो परमात्मा चलता नहीं है, चलता हुआ सा दिखाई देता है। तदै जयते तन्नै जयते तद दूरे तद्वंत के। वो दूर भी है और पास भी है, क्योंकि जो लोग उसको जानते नहीं हैं, गलत ढंग से उसकी उपासना करते हैं, उनसे वो बहुत दूर है। और जो लोग योग साधना करते हैं, ऋषि दयानंद जैसे लोग, उनके वो बहुत पास है। तदै जयते तन्नै जयते तद दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्य। वो सबके अंदर भी है और बाहर भी है। तत्सर्वास्य बाह्यता। तो जो ईश्वर हमारे अंदर है और बाहर है, उससे उसके पास जाने के लिए हमको किसी मंदिर मस्जिद अथवा कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर में किसी एक कोने में, जहाँ पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, वहाँ पर बैठ करके ईश्वर की साधना कर सकते हैं। साधना का जो विषय है वो विस्तार से तो योग दर्शन की चर्चा में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी इतना समझें कि वो परमपिता परमात्मा एक निराकार चेतन सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने बस में किए हुए है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य करें और दूसरों को भी शेयर करें जिससे सत्य का प्रचार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।